बिग बॉस के घर में फाइनली प्रियंका और अंकित, जिनका एक लव कन्फेशन हुआ है, प्रियंका चहर चौधरी ने कह दिया है अंकित गुप्ता से कि मैं तुझसे प्यार करना नहीं भूलूंगी। किस बात पर क्या हुआ है शिव ठाकरे के साथ प्रियंका चहर चौधरी की बहुत जल्दी बड़ी फाइट होने वाली है। इसी के साथ शालीन और टीना का जो रिश्ता है वो टूट चुका है, अब बहुत मुश्किल से ये सुलझेगा। साथ ही साथ शालीन और गौतम विज जिसके बीच में एक बड़ी दरार आई है, यहाँ तक कि मारने मराने तक की बात भी आ गई है कि कोई किसी का मुंह तोड़ देगा और इन सब जो चीज़ें हैं ये सामने आई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्या शुरुआत हुई, जहाँ पर एपिसोड शुरू होता है जब प्रियंका चहर चौधरी जो कि साजिद खान से कहती है कि ये सब शिव की प्लानिंग थी। जो टास्क हुआ था ट्रेन वाला जिसमें अपने रूम में लेना था, तो उसके दौरान आपको बताते हैं कि उस टास्क की वजह से टीना शालीन में कैसे खटास आई ये भी आपको बताएंगे, और कैसे जो पॉलिटिक्स बाजी है बिग बॉस के घर में बढ़ चुकी है। तो सबसे पहले प्रियंका चहर चौधरी जो कि साजिद खान को कहती है कि शिव ठाकरे ये सब शिव की प्लानिंग है, ये सब शिव की प्लानिंग है। और जहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि शिव जो अब अपनी तानाशाही दिखा रहा है, और शिव जब से कैप्टन बना है हालांकि शिव का जो गेम है बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन अब जो शिव की जो तानाशाही है वो शुरू हो रही है। और अब प्रियंका चहर चौधरी जो कि कहीं ना कहीं शिव के निशाने पर है, ये जब भी देखा है। और अब आपको बताते हैं जहाँ पर प्रियंका चहर चौधरी जो कि कहती है कि ये सब शिव की प्लानिंग थी और शिव के कहने पर ये सब कुछ हुआ है, वही साजिद खान ने कहा कि सब यहाँ पर गेम ही तो खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स कौन नहीं कर रहा, चुगली कौन नहीं कर रहा, गेम कौन नहीं खेल रहा। तो वो कहती है प्रियंका चहर चौधरी कि मैं तो गेम नहीं खेलती। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है प्रियंका चहर चौधरी की, क्योंकि प्रियंका चहर चौधरी जो कि इमोशन में है और वो क्या बोलना चाहती हैं, वो सोच रही हैं कि वो गेम ना खेले। जैसे कि कल के एपिसोड में देखा गया था कि प्रियंका चहर चौधरी जो कि गौरी ना गौरी और अर्चना गौतम की फाइट के बीच में आ गई और वो बोलने लग गई, फिर उनकी जो आवाज़ है और बुलंद हो गई। ऐसा लगा कि जानबूझ के वो बीच में आई है, कोई और नहीं आता, कोई और सिर्फ बात को संभालता है, लड़ाई को संभालता है, चाहे वो उसका दोस्त क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर कुछ और हुआ, प्रियंका चहर चौधरी की लड़ाई होगी गौरी नागौरी से। यानी कि ऐसा लगता है कि प्रियंका चहर चौधरी जो कि अब लड़ना चाहती है सबके साथ, जहाँ तक मेरी ये जो सोच है, जहाँ तक सबको जो ऑडियंस है जिनको दिख रहा होगा। वहीं शिव ठाकरे के लिए कहा कि ये पूरी प्लानिंग उसकी थी और वो गेम वेम खेल रहा है। तो जिस पर अब शिव ठाकरे के लिए साजिद खान ने स्टेप उठाया और कहा कि क्या दिक्कत है, गेम सब खेल रहे हैं तो तुम भी खेलो। तो वो कहती मैं नहीं खेलती। लेकिन अंकित गुप्ता ने भी सेम चीज़ समझाई प्रियंका चहर चौधरी को कि यार ऐसा नहीं होता। अब अंकित गुप्ता जो कि बहुत शांत से बोलते हैं, बहुत धीरे बोलते हैं, तो वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, सब अपनी गेम खेलते हैं और ये सब चीज़ें। जिस पर प्रियंका चहर चौधरी जो कि उल्टा ही कह देती हैं कि भाई मैं तो बहुत सारी चीज़ें गिना दूंगी, पहले वाली बात ही मत करो, अभी की बात करो, अभी की बात करो, मैं तुझसे प्यार करना नहीं भूलूंगी। ये भी कहा। अब्दुल रोज़िक के लिए कहा कि मैं उससे भी प्यार करना, या फिर उसे मैं कडल करना, या फिर उससे अपनी दोस्ती मैं नहीं तोड़ूंगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो हो रही है बिग बॉस के घर में गलत हो रही है अकॉर्डिंग टू प्रियंका चहर चौधरी। सो अब बात आते हैं जहाँ पर सुंबल तौकीर खान जो कि टीना दत्ता वहाँ पर होती हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर गौतम विज होते हैं, अंकित गुप्ता होते हैं। और जब गौतम विज ये कह देते हैं कि यहाँ पर तू ओवर टाइम मत कर, तेरा ओवर टाइम ख़त्म हो चुका है, इस तरह की जो बातें हैं जब ये शालीन को बताती है सुंबल तौकीर खान, उसके बाद शालीन जो भड़क जाता है। हालांकि सुंबल ने नॉर्मली उस वे में बोला कि वो ऐसा बोल रहा था, अब इसमें क्या इंटरनल है क्या है उसको नहीं पता था कि ये जो बात है इतनी बड़ी बढ़ जाएगी, जहाँ पर इनके बीच में गुस्से वाली बात। और काफ़ी लंबे टाइम तक इनकी जो लड़ाई है, जो आवाज़ है, बुलंद आवाज़ें शालीन की, गौतम विज की, और फिर निमृत भी बोल पड़ी शालीन के सामने। तो शालीन ने अपनी शालीनता को नहीं दिखाया, लेकिन शालीन ने फिर भी उन लोगों को कुछ नहीं बोला जो कि उल्टा शालीन को बोल रहे थे। शालीन ने सिर्फ गौतम विज पर फोकस रखा और लड़ाई करनी शुरू हुई। और जब लड़ाई हुई उसके बाद इन दोनों की जो बात है वो बंद हुई। लेकिन आपको बता दें कि नॉमिनेशन टास्क ऐसे हो गया बिग बॉस के घर में, जहाँ पर जो लोग घर में दिखते नहीं थे, जिनमें कल इन लोगों को नॉमिनेट किया था, एक तरह से जो कंटेस्टेंट है उन्होंने कहा था कि एक तो सुंबल तौकीर खान का कोई बिग बॉस के घर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो दिखती भी नहीं है, एक तो वो, और दूसरी है मान्या सिंह।
अब बिग बॉस ने एक ऐसा नॉमिनेशन टास्क करा जो कि किसी को नहीं पता था, और आज के दिन डिसाइड कर दिया कि इस हफ्ते के जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं वो मान्या सिंह हुई, दूसरी है सुम्बल तौकीर खान, तीसरे हैं शालीन भनोत जो कि ऑलरेडी इस हफ्ते के लिए और नॉमिनेट है बिग बॉस की तरफ से। जब उन्होंने गुस्से में अर्चना गौतम को जब धक्का दिया था, फिर वो स्मोक भी कर रहे थे गार्डनिंग एरिया में, तो ये सब जो रूल्स हैं ये जो टूटे, जिसके चलते बिग बॉस ने 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट कर दिया था शालीन भनोत को। तो इस बार ये तीनों हैं। वहीं अर्चना गौतम, माफ कीजिए, मान्या सिंह जो कि बाहर रो रही थी, और मान्या सिंह को ये कंफर्म हो गया कि भाई इस बार तो उसका पत्ता कट गया, क्योंकि उसे पता है कि इस बार वो नहीं रहेगी, क्योंकि सुम्बल तौकीर खान की एक फैन बेस है, ह्यूज फैन फॉलोइंग है, और एक शालीन भनोत की है, और शालीन भनोत तो वैसे भी आगे तक जाने वाले हैं। तो ये समझ गया अर्चना, माफ कीजिए, मान्या सिंह, कि भाई अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, जिसमें गौरी नागौरी कहती हैं कि पॉजिटिव रहो, लेकिन हम भी यही कह रहे हैं भैया, मान्या सिंह गई, वो इस घर से अब निकाल दिया जाएगा मान्या सिंह को, और अब रहेंगे सुम्बल और शालीन का ये आखिरी हफ्ता है जिसमें वो बिग बॉस की तरफ से जो पनिशमेंट दी गई थी उससे उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद वो, हालांकि इस पूरे सीजन में कभी कैप्टन नहीं बनेंगे, लेकिन वो नॉमिनेट नहीं रहेंगे। अब आगे बात होती है जहाँ पर MC स्टैन जो कि टीना दत्ता से कुछ कहता है, और टीना दत्ता, और ये जब टास्क जो शुरू हुआ था, जब लड़ाई जब शुरू हुई, जिस पर शालीन ने टीना दत्ता से कहा था कि मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा, और यहाँ तक कि शालीन के सामने MC स्टैन ने कहा कि भाई ब्रो, तुम्हारे बारे में तो वो ये बोल रही थी, तुम्हारे बारे में वो बोल रही थी। तो ये जो बातें हैं ये बोली, जिसके बाद शालीन भनोत का जो जज्बा है वो टूट गया। बेसिकली वो एक तरह से कहते हैं ना कि वो रोने लग गया कि यार इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, मैंने उसे आई लव यू बोला, मैंने उसे प्यार अपना कन्फेस किया, और उस लड़की ने, टीना दत्ता के बारे में उस लड़की ने मेरे बारे में ऐसा कहा। कोई किसी का नहीं है। ये तो बहुत बड़ी गेमबाजी बिग बॉस के घर में चल रही है। वहीं आपको बताते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरीके से क्रिएट हुई। कोई गुस्से में था, क्योंकि जब वो ट्रेन वाला टास्क हुआ था तब MC स्टैन ने शालीन भनोत को चुना, ना कि टीना दत्ता को चुना। उसके बाद शालीन भनोत जो कि खुश थे, फिर लेकिन बाद में MC स्टैन शालीन भनोत की क्या बात हुई होगी, जिस तरीके से ये जो बातें हुई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई इन दोनों के बीच में, टीना दत्ता और शालीन भनोत के बीच में, जिससे इन दोनों को एक दूसरे से नफरत हो गई। वहीं इनकी जो मेन वजह है इनकी लड़ाई की, वो MC स्टैन है। अब MC स्टैन के बारे में बात करी इन दोनों ने कि MC स्टैन ने तुमसे क्या कहा, उसने मुझसे कुछ और कहा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि MC स्टैन ने जो कि आग लगाई है, और MC स्टैन ने क्या सच बोला है क्या झूठ बोला है, लेकिन जो बोलने का तरीका है ना MC स्टैन का, वो एकदम अलग है। ऐसा लगता है कि वो लड़ रहा है, ए तू ऐसा करे, ए तू ऐसा कर गया, ए मेरे से तू मत कर। जिस तरीके से अर्चना गौतम को आज के एपिसोड में बोला जा रहा है कि शेमड़ी और शक्ल हैसी एंड ऑल, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जो बोलने का जो तरीका है MC स्टैन का, जिसके चलते ऐसा लगता है कि इन बिटवीन टीना दत्ता और शालीन के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे क्रिएट हुई है। फिर टीना दत्ता ने बाद में बात करने की कोशिश की। अब देखें कि क्या होगा, कि इन दोनों के बीच में क्या कुछ सॉल्व होता है। लेकिन जिस तरीके से गौतम विज के साथ शालीन भनोत का पंगा हुआ, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों कभी अब दोस्त नहीं बनेंगे। अब ये एक दूसरे के अगेंस्ट ही खेलने वाले हैं। इनकी जो दोस्ती है वो खत्म हो गई। अब इनको कोई भी दोस्त नहीं बना सकता। एक चीज़ और है, मतलब बिग बॉस के घर में, जहाँ पर ये देखा गया कि गौरी नागौरी खुद नॉमिनेट थी पहले, लेकिन एक डांस करा उन्होंने, उसके बाद उन्हें ज़्यादा वोट्स मिले, फिर उन्हें अधिकार मिला कि आप किसी एक को सेव कर सकते हो, उन्होंने खुद को सेव कर लिया था। और इस हफ्ते कैसे बचे MC स्टैन और गौरी नागौरी की जो नॉमिनेशन टास्क हुआ, एक इनडायरेक्ट वे में हुआ, और बिग बॉस ने कहा कि ये दोनों जो हैं, जो कि दिखते नहीं हैं, ये वाले जो कंटेस्टेंट है, इनको नॉमिनेट करते हैं, और एक शालीन भनोत है ही। अब इस पर एक पोल भी डाला है हमने अपने चैनल पर कि आप किसको सपोर्ट करेंगे और आप किसको बचाएंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे बात होती है कि जहाँ पर राशन की बात होती है कि जब राशन आएगा तो राशन कैसे आएगा। बिग बॉस के घर में एक दुकान खोल दी है राशन के लिए। अब्दुल रोज़िक और साजिद खान को रखा है, और उसमें पहले 3 बंदे जो आएंगे उन्हें राशन मिलेगा अपने अपने रूम के लिए, अपने अपने कमरों के लिए। तो अपने कमरे में राशन जा रहा है, और कैसे ये अब गेम जो है खेली जा रही है। आप सब क्या कहना चाहते हैं और कितना इंटरेस्टिंग लगा आज का एपिसोड, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही अपडेट्स के लिए।